हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्यामलाल कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत है। एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिपार्टमेंट जो है कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज। एंड यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज है तो वो 60 है। ठीक है, तो 60 वैकेंसी एक साथ रिलीज किया गया है। साइड बाय साइड यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी प्रोवाइड किया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे ईवर कैटेगरी में टोटल वैकेंसी है 23, एसटी में 9, एसटी में 4, ओबीसी में 15, ईडब्ल्यूएस में 6 वैकेंसीज एंड पीडब्ल्यूबीडी में 3 वैकेंसीज। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपके पास मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए एंड उसके साथ साथ नेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ऑप्शन ए आपके साथ मैच नहीं होता है तो फिर अगर आपके पास नेट नहीं है तो अगर आपके पास पीएचडी है कोई भी रिलेवेंट या कंसर्न सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजीसी का जो नया रेगुलर रूल आया है तो उसके हिसाब से अगर आपके पास नेट, स्लेट, सेट कोई भी एग्जाम नहीं है बट अगर आपके पास पीएचडी है तो भी आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये परमानेंट पोस्ट है। यहाँ पे जो सिलेक्शन होने वाला है आपका, वो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके थ्रू आपका, उसके बेसिस पे आपका जो है पहले शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा आपको फॉर द इंटरव्यू एंड देन इंटरव्यू में आपका जो भी आपका स्कोर या फिर परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सभी जैसे अगर आपके पास पीएचडी है तो कुछ रूल्स होते हैं पीएचडी का, तभी जाके आपका पीएचडी डिग्री एक्सेप्टेबल होगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वो रूल जैसे सभी कॉलेज में होता है यहाँ पे भी सेम है। नॉर्मल होता है, वो जनरल रूल होता है। जैसे पीएचडी डिग्री अगर आपने डिस्टेंस से किया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, अगर आपने रेगुलर मोड पे किया है तो ही जाके मतलब एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, कोई कोई कैंडिडेट्स यहाँ पे पीएचडी डिग्री डिस्टेंस में करते हैं एंड यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो उनका यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्लियरली मेंशन किया गया है। एंड आपका जो पीएचडी थीसिस है एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल जो एग्जामिनर होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे इवेलुएट होना चाहिए। ठीक है, आपका जो पीएचडी वाइवा है वो ओपन वाइवा होना चाहिए। ठीक है, एंड आपके रिसर्च वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना ही होना चाहिए, जिसमें से 1 रिसर्च पेपर, एक रिसर्च पेपर किसी भी रेफर्ड जर्नल में, मतलब अच्छी जर्नल में आपका पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, एंड आपने कभी भी कोई भी सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस में दोनों मतलब 2 रिसर्च पेपर आपको प्रेजेंट करना चाहिए, तभी जाके आपका जो है पीएचडी डिग्री यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी आपका 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी यहाँ पे कास्ट से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी वाइज जो भी रिलैक्सेशन होता है तो वो 5% आपको दिया जाएगा। ठीक है, एंड रिजर्वेशन भी आपको मिल जाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन होता है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फीस पे चलते हैं, तो एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे 500 रुपीज रखा गया है। ओके, तो यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपीज एंड अगर आप एस सी या फिर पीडब्ल्यूबीडी एंड वीमेन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं लगेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे होने वाला है। ठीक है, कोई भी ऑफलाइन यहाँ पे कुछ भी सबमिट करने की, हार्ड कॉपीज वगैरह सबमिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे होगा। ठीक है, रिजर्वेशन को लेके पहले ही मैंने बता दिया। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो फिर पहले आप नोटिफिकेशन को थरोली एक बार रीड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्वेशन को लेके कुछ रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी अलग हो सकता है। मैं मतलब मेरे लिए लाइन बाय लाइन कवर करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही हाईलाइट कर रही हूँ, बट आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिफोर एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटरव्यू के टाइम पे आपके ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास होना चाहिए एंड ओरिजिनल के साथ साथ उसका फोटो कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड करके आपके पास रखना चाहिए, जो भी मार्कशीट आपके डिग्री सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, एंड उसके साथ साथ वैलिड फोटो आईडी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आपके पास वो आपके साथ लेके जाना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, उसके बाद देखिए इंटरव्यू के लिए कोई भी टीएडीए नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि आपको रीड करना होगा।
ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे कैसे आपको स्कोर मिलेगा वो यहाँ पे टैबुलेट किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेजुएशन में 80% या फिर 80% से ज़्यादा आपको मार्क्स आया था तो फिर आपको यहाँ पे देखिए 21 स्कोर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको 60% एंड 80% के बीच में आपका परसेंटेज रहा है ग्रेजुएशन में तो आपको 19 स्कोर दिया जाएगा। एंड 55 से लेकर 60 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो फिर आपको 16 स्कोर दिया जाएगा। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपका एकेडमिक रिकॉर्ड में कितना स्कोर आपका बन रहा है, ठीक है। जैसे देखिए अगर पीएचडी आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर 25 स्कोर दिया जाएगा। नेट विद जेआरएफ है अगर जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर है आपके पास तो फिर 10 स्कोर दिया जाएगा। एंड नेट एलएस है अगर लेक्चरशिप है तो फिर आपको 8 स्कोर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपका जो प्राइमरी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा फॉर द इंटरव्यू वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी एग्जाम वगैरह या फिर कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे नहीं होने वाला है। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए शॉर्ट लिस्टिंग के कुछ प्रोसेस वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन देखिए, रिलैक्सेशन 5 मार्क्स का आपको दिया जाएगा जो एससी पीडब्ल्यूबीडी से मतलब बिलोंग करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो कि आपको रीड करना होगा, ठीक है। बहुत अच्छे नोटिफिकेशन है एंड वैकेंसीज बहुत सारे हैं, 60 वैकेंसीज है एक साथ, ठीक है। तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। आई होप कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि इसका लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट जो है 11th ऑफ अगस्त है। तो बहुत सारे टाइम है अभी भी आपके पास, बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगी कि वीडियो देखने के बाद जल्दी से आप एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड करना स्टार्ट कर दीजिए एंड देन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज लास्ट मिनट में बहुत रश होते हैं, ऐसे करके बहुत कैंडिडेट्स का जो है मतलब डेट निकल जाता है, उसको उनको याद ही नहीं होता है कि डेट निकल गया एंड जब वो अप्लाई करने बैठते हैं तो वो मतलब बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप देखते हैं तो फिर आप मतलब बिल्कुल यहाँ पे एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दीजिए। वैसे भी यहाँ पे देखिए वीमेन कैंडिडेट्स एंड बाकी जो भी एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी है उनके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको यहाँ पे एक मेहनत करना होगा कि रीड करना होगा नोटिफिकेशन को, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कराना होगा एंड उसके बाद जाके आप अगर इंटरेस्टेड है तो फिर जाके आपको एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड एप्लीकेशन फीस जो भी है मेल कैंडिडेट्स के लिए भी ज़्यादा नहीं है, 500 रुपीज़ है, नॉमिनल फीस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है वो पे लेवल 10 मतलब 7 सीबीसी के हिसाब से आपको 57,700 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। बट उसके साथ बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, फैसिलिटीज रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक प्राइमरी बेसिक सैलरी है, बट आपका जो इंक्रीमेंट होते होते आपका सैलरी जो है 1 लाख प्लस जाने वाला है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट में। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है ये श्यामलाल कॉलेज का, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे आके नीचे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करते ही अनाउंसमेंट में जो सबसे पहला जो लिंक है एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग पोजिशन परमानेंट ऑफ श्यामलाल कॉलेज, तो यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आपके पास ये 9 पेजेस का जो नोटिफिकेशन मैंने दिखाया वो आपके पास आ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मैं बार बार बोलना चाहूँगी कि लाइन बाय लाइन एक बार एटलीस्ट गो थ्रू कर लें, उसके बाद जाके आप एप्लीकेशन प्रोसेस को सबमिट कीजिए, ठीक है। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे जाके आप डेली चेक करें, क्योंकि वहाँ पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।